ढूंढ ढूंढ करके हमें वोट दिया। कोई बंदा मुझे 11 वोट न देता, मुझे उसकी वजह से, खान साहब की वजह से 1,11,000 वोट मिला है। 82,000 वोट से मैं जीता हूँ। ये सबसे खान साहब जेल में हैं आज तक। खान साहब लीडर हैं, चाहे वो जेल में हो चाहे वो बाहर हो। वो चेयरमैन है, चाहे वो जेल में हो चाहे वो बाहर से। वो कल भी चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है, कल भी इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन होंगे। उन्हीं के साथ लोगों का दिल धड़कता है और लोग उनकी आवाज़ पे लब्बे कहते हैं। उन लोगों ने हमारे निशानात ढूंढ ढूंढ करके हमें वोट दिया। कोई बंदा मुझे 11 वोट न देता, मुझे सिर्फ उस बंदे की वजह से जीता हूँ। अब पहले भी फैसले किसने किए? खान साहब ने। अच्छा, आइंदा के फैसले कौन करेंगे? वो खान साहब। ये लोगों की एक मिसकंसेप्ट है कि हमारी तहरीक का आगाज़ 5 तारीख से हमारी तहरीक का आगाज़ है। ये हमने कहा 5 अगस्त से हमारी तहरीक का आगाज़ है। ये पीक पे जाएगा, पूरे मुल्क से लोग निकलेंगे, सारे लोग होंगे इंशाअल्लाह ताला। आगे क्या होता है वो देखते जाओ, लेकिन इब्तिदा हमारी 5 अगस्त से इंशाअल्लाह। हर बंदे ने अपना रोल प्ले किया, जिसका जितना रोल प्ले हो सका है उन लोगों ने रोल प्ले किया। मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं। सर, सुबह आपके ना बयान को बड़ा वो किया जा रहा है कि आप एक दिन में ख़त्म हो जाएगी और एक दिन में निकलेंगे। नहीं, मैं अगर कोई ये कहता है एक दिन पे क्यों ख़त्म होगा, तहरीक उस वक्त तक रहेगी जब तक ये खान साहब रिहा नहीं होते। कल कल जो 5 तारीख है, 5 तारीख से हमारी तहरीक का इफ्तिदा है, फॉर्मल। इस विल गो टू द पीक। वो कह रहे थे खान साहब तैयारी करो, इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को देंगे। खान साहब के देखो ना, नाहक जेल में 2 साल पूरे होने को आए। सीरियसली सोच लीजिएगा, खान साहब जेल में है, बुशरा बीबी जेल में, केसेस नहीं लग रहे, सुनवाई नहीं हो रही, लीडरशिप कन्वेक्ट हो रही है, लीडरशिप डिस्क्वालिफाई। किस बात पे? पहले आपने 77 सीटें ले ली, फिर 3 सीटें, ये मैं आपको गिनवा दूं। पहले हमारे 180 सीटें थी, 180 सीटों में से हमारे पास सिर्फ 90 रही। फिर आपने 3 सीटें, बिलाल एजाज साहब, बिलाल एजाज, एहसान विर्क, राना साहब की 3 सीटें रिकाउंटिंग करा के आपने ले ली। कैसे ले ली? पहले 4,000 इनवैलिड वोट, फिर 23,000 इनवैलिड वोट हमारे मैंने साहबान चले गए। फिर आपने 5 सीटें हमसे ले ली, वो आपने उनसे वोट करवा लिया, वोट में आपने ले ली वो बात। उसके बाद आपने 3 हमारे खिलाफ रेफरेंसेस भेजे, उमर साहब के खिलाफ, सुहेल साहब के खिलाफ, दस्ती साहब के खिलाफ, वो भी सीटें आपने ले ली दस्ती पर। उसके बाद आपने ये जो अभी हमारे MNA साहिबान चले गए, 6 MNA हमारे आपने ये वाले कन्विक्ट कर दिए, कल के वाले, इससे पहले 2 हो चुके थे। ये हमारे 8 MNAs को आपने कन्विक्ट करवाया, हमने आपने 3 MPs को कन्विक्ट करवाया। जो टोटल सीटें आप बाकी वापस लेंगे, 39 हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है वो इंटरेस्ट के, ये सारी सीटें लेके, इनका मतलब होता है आप तो हमसे 120 सीटें ये ले जाएंगे। इसलिए हमने अनाउंस किया है कि खान साहब से मशवरा करके आगे का लाए अमल तय करेंगे कि आप पार्लियामान का बॉयकॉट करना है, एहतजाज करना है, वॉकआउट करना है, किस तरीके से आगे चलना है। अगर हमारी आवाज़ को सुना नहीं जाता, उसको म्यूट किया जाता है, स्पेस दी नहीं जा रही। और वो लोग बताइएगा कि फैसले आपके कौन करेगा जब खान साहब जेल में होंगे? देखो, एक मिनट मैं आपको ये बताऊँ, मुलाकात इंशाअल्लाह ताला जिसकी भी होगी, लेकिन एक चीज़ 2 टोक सुन लो। जब से खान साहब जेल में हैं आज तक, खान साहब लीडर हैं, चाहे वो जेल में हो चाहे वो बाहर हो। वो चेयरमैन है, चाहे वो जेल में हो चाहे वो बाहर से। वो कल भी चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है, कल भी इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन होंगे। उन्हीं के साथ लोगों का दिल धड़कता है और लोग उनकी आवाज़ पे लब्बे कहते हैं। उन लोगों ने हमारे निशानात ढूंढ ढूंढ करके हमें वोट दिया। कोई बंदा मुझे 11 वोट न देता, मुझे उसकी वजह से, खान साहब की वजह से 1,11,000 वोट मिला है। 82,000 वोट से मैं जीता हूँ। ये सिर्फ उस बंदे की वजह से जीता हूँ। अब पहले भी फैसले किसने किए? खान साहब ने। अच्छा, आइंदा के फैसले कौन करेंगे? वो खान साहब। ये लोगों की एक मिसकंसेप्ट है। पाकिस्तान में बाहर कौन फैसले करेगा? डिसाइड कौन देखिए, खान साहब ही फैसले करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बंद कर दिया गया ना सर, जितने मर्जी मुलाकातें हो जाए, कोई ना कोई इतना मुलाकात होगा कि फैसले के लिए हो गए, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि शायद मुलाकात ना हो तो फैसला फिर वो नहीं कर सकेंगे, वो माइनस हो जाएंगे। तो माइनस होने वाले लीडर सुबह का बयान चल रहा है कि सर, सुबह का आपका बयान चल रहा है कि तहरीक सिर्फ एक दिन होगी, 5 अगस्त को। नहीं, तहरीक मैंने ये नहीं कहा तहरीक एक दिन होगी, मैंने ये नहीं कहा तहरीक एक दिन होगी। मैंने कहा 5 अगस्त से हमारी तहरीक है। देखो ना आगे कितने दिन चलता है। देखो खान साहब, अल्लाह करे 5 कोई बाहर आ जाए, जी सारी होगी इंशाअल्लाह ताला, हर जगह होगी, सारे लोग होंगे पूरे पाकिस्तान में। सारे पाकिस्तान को कहूँगा और पूरा पाकिस्तान हमारा साथ है। वो चाहे वो देखो, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो वर्कर है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे पाकिस्तानी है, चाहे इधर है, चाहे ओवरसीज है, वो हमारा साथ है।
पुरअमन रहें, अपने मुल्क के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, ईमान की मजबूती के लिए, खान साहब की रिहाई के लिए, बुशरा बीबी की रिहाई के लिए, ये जुल्म ख़त्म हो, इसके लिए हमने सबको कहा है हमारा साथ दे दो। उस दिन निकलो, अपना आवाज़ हमारे साथ मिलाओ। हम यकजहती के साथ लोगों को ले गए कि यही वो खान साहब है जिसके पास इस मुल्क के 70% अवाम जो है वो जुड़े हुए। इस वक्त ये भी चल रहा है कि 5 को आप लोग सड़कें बंद करेंगे, रास्ते बंद करेंगे, ऐसा भी एक कोई प्लान है? रास्ते बंद करेंगे? देखो देख लीजिएगा क्या होता है। खुफिया प्लान है क्या, नहीं बताएंगे? 5 अगस्त का प्लान क्या है सर प्लान बताएं ना। अनाउंस हो चुका है। देखो हम रैलीज करेंगे, हर जगह जाएंगे, हर जगह लीडरशिप होगी, हर जगह इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, फैमिलीज होगी, सर ये औरतें रैलीज कब होंगी। तक रहेंगी, ये रैलीज कब तक जारी रहेंगी? रैलीज 5 तारीख से हमारी शुरू है इंशाल्लाह ताला। खान साहब जब से रिहा नहीं होते हम इंशाल्लाह ताला सर, आपके 5 को लोग घरों को नहीं जाएंगे? जो सीनियर लीडरशिप है वो तो 5 को मतलब लोग घरों को नहीं जाएंगे, तहरीक जारी रहेगी? जी, लोग घरों को भी जाएंगे, सड़कों पे भी होंगे, हर जगह होंगे इंशाल्लाह ताला। खत्म हो जाएगी, फिर अगले दिन दोबारा रैली होगी। देखो इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट करते रहेंगे। आप किस शहर से रैली को लीड करेंगे? आप किस शहर से रैली को लीड करेंगे? देखो हमारे अपने जो पॉलिटिकल पार्टी है वो हमने कोई थोड़ा सा रिविजन किया हुआ, कौन कहाँ पर होगा वो हम करेंगे। मेरा फिलहाल तो इरादा अपने इलाके में। सर जो आपकी सीनियर जो लीडरशिप है उनके बारे में क्या ख्याल है? वो देखिए ये वारंट का मैं सबसे एक इल्तमास करूंगा, ये बड़े पुराने केसेस थे, उसमें आप वारंट ना निकालें। आप लोग अगर केस चलाते हैं, वो केस में आते हैं, वो बेलों पर है, बेलों में आपके साथ पेश हो रहे हैं। पॉलिटिकल आवाज़ को कभी ना दबाएं, पॉलिटिकल आवाज़ दबती नहीं है। मैं तो कोशिश करता रहा हूँ कि ये मैटर पॉलिटिकल सियासी मसाइल का सियासी हल दो, और सियासी मसाइल के हल के लिए अगर आप लीडरशिप की वारंट निकालेंगे और उनको बंद रखेंगे, और वो लोग जो सियासत में तशद्दुद पे और उस पर बिलीव नहीं करते, इंतशार पे बिलीव नहीं करते, उन लोगों को आप निकालेंगे तो फिर तो सियासत नहीं रहेगी ना, फिर तो अनारकी रहेगी। तो अनारकी की तरफ अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली समेत MNS MPS को इलेक्शन कमीशन तकरीबन नायब कर चुकी है सदाओं के बाद। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा इस पार्लियामान में जाएगी? देखो हम इसके लिए कोई भी हो, चाहे वो पार्लियामान है या चाहे कोई और भी जगह है, हम मौका उनके खाली नहीं छोड़ेंगे। उन लोगों की कोशिशों की शायद हम सारे निकल जाएं। सिस्टम में आज तक इतने सारे मुश्किलात के बावजूद हम रहे। हमारी 180 सीटें थी, हमें 90 मिली, उसके बावजूद खान साहब की इंस्ट्रक्शन थी, हम सिस्टम का हिस्सा रहे, हम ईवान में बैठे रहे। मैं उसकी सिर्फ बात करता हूँ, हम उसका हिस्सा रहे। फिर हमारे साथ बड़ी ज़्यादतियाँ की गई जिसका मैंने कल पूरा तफसील से जिक्र किया, उसके बावजूद हम हिस्सा रहे। हम अभी भी उसका हिस्सा है, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है, आप ईमानों को निकाल रहे हैं, उस पर क्या एहतजाज करना है, बॉयकॉट करना है, वॉकआउट करना है, ये खान साहब से मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह ताला अनाउंस करेंगे। 5 अगस्त को जब कारकुनान निकल आएंगे तो आप 5 अगस्त में बड़ी बात होगी। जी सर 5 अगस्त सर को ये जब बता दें कि कारकुनान सिर्फ निकल क्या आएंगे पीटीआई के तो लोग वापस निकलेंगे जो आपके साथ बाकी जमातें जैसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, जो बाकी जमातें वो भी आपके साथ शामिल होंगी? सिर्फ आप मैं सारी जमातों से रिक्वेस्ट करूंगा, सारी जमातें निकलेगी, पाकिस्तान की अवाम इंशाल्लाह ताला निकलेगी, पाकिस्तान की अवाम जहाँ भी है इंशाल्लाह सारे लोग निकलेंगे। खान साहब की अवाम अल्लाह करे 5 को ही निकले। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, और आज बयानिया में यही अब वापस गया, बयानिया में ये सबसे पहले होगा। के बेटे आ रहे हैं। देखिए बेटों के साथ हमारा डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होता, बेटों का कांटेक्ट फैमिली के साथ होता है। फैमिली वाले जो खान साहब के बेटों के बारे में हमें बताते हैं वही हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, हम आगे बताते हैं। फैमिली वाले ज्यादा इस पर कमेंट कर सकते हैं। नहीं, हम देखो बच्चों को, खान साहब के बच्चों को के बारे में, स्टेटमेंट के बारे में हम सारे लोग नहीं करते। वो अलीमा बाजी स्टेटमेंट देती है और रूटीन में उन्हीं का सवाब दी दे, वो फैमिली कि इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान आ रहे हैं, जो खबर चलाएगी वो झूठी खबर चलाएगी है, वो कंफर्म आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे होंगे। वीजा भी अप्लाई कर। हाँ, अलीमा खान का ट्वीट आया अभी 10 मिनट पहले कि इमरान खान के बेटों ने वीजे के लिए अप्लाई कर दिया पाकिस्तान। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ये उनका राइट है, वो हक है उनका। अपने वालिद से मिलने आए, एहतजाज को लीड करने आए, एहतजाज में जो तहरीक है उसमें हिस्सा डालने आए, उसमें साथ शामिल हो। वो पाकिस्तान के शहरी है, वो ज़रूर आए। नहीं सर, आप ये कह रहे हैं कि PTI की जो लीडरशिप है जो खान साहब के नाम पर वोट लेके आई है वो नाकाम हो गई है कि खान साहब के बेटे इधर आके लीड करेंगे? नहीं, देखो हम ये नहीं कहते, ना हमने ऐसा कहा, न कहना चाहिए कि कोई नाकाम हो गया। सियासी तहरीक ऐसी चलती है। खान साहब के मैं ये कह रहा हूँ कि बेटों का हक है, वो जब चाहे पाकिस्तान आए, वो जब चाहे वालिद से मिलें, और इंशाल्लाह ताला अगर आए वो अगर आ गए तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा उन बच्चों का। सर सोशल मीडिया पे ये भी दोनों बच्चों को अगर क्या होगा? PTI को कोई
دیکھیں یہ بچوں کی اپنی ثوابدید ہے اور بچوں فیملی کی ثوابدید ہے. فیملی کیا فیصلہ کرتی ہے یہ سارا ان کا ہوگا. خان صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ ان کے لیے میں ہی کافی ہوں, تحریک کے لیے باپ کافی ہے, تو اس لیے وہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ تحریک اگر چلے گی تو باپ ہی کافی ہے, اور میرا خیال ہے باپ ہی کافی ہے. سر سوشل میڈیا پہ یہ بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ عمران خان تو امریکہ سے آزادی چاہتے تھے اور بیٹے اب امریکہ جو سر سوشل میڈیا پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ عمران خان تو امریکہ سے آزادی چاہتے تھے, اب ان کے بیٹے امریکہ سے انہیں بچا رہے ہیں. تو نہیں دیکھو آپ وہاں جانا آواز اٹھانا الگ بات ہے. خان صاحب بڑا کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ میری آزادی اگر ہوگی میں جیل سے باہر آؤں گا, ڈیل ملوں آؤں گا, میں آؤں گا تو تھرو پاکستان میں جو سسٹم کا پروسیس چل رہا ہے اسی قانون کے مطابق انشاءاللہ کروں گا, وہ تو ناحق جیل میں. 26 نومبر کے بعد